नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जो मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े पापों को भी समाप्त करने की शक्ति रखती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब मनुष्य अज्ञानवश या मोहवश पाप कर बैठता है तब उसे पश्चाताप और प्रायश्चित के मार्ग की आवश्यकता होती है। उसी प्रायश्चित का सबसे सरल और पवित्र मार्ग है पाप मोचनी एकादशी। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए कही गई है जो अपने जीवन के पापों से मुक्ति चाहते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। पद्म पुराण में इस एकादशी का महात्म्य अत्यंत विस्तार से बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को वही पुण्य प्राप्त होता है जो कई वर्षों तक तपस्या करने से मिलता है। अब आइए सुनते हैं इस पवित्र व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, संसार में अनेक प्रकार के पाप होते हैं। ऐसे में कोई मनुष्य यदि पापों से मुक्ति पाना चाहे तो उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। फिर भगवान विष्णु ने इस व्रत की एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक सुंदर वन था जिसका नाम चैत्ररथ वन था। वह वन देवताओं और ऋषियों का प्रिय स्थान था। वहाँ अनेक ऋषि तपस्या करते थे। उसी वन में महान तपस्वी च्वन ऋषि का पुत्र मेधावी ऋषि रहता था। मेधावी अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी था। वह दिन रात भगवान की भक्ति और तपस्या में लीन रहता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन स्वर्गलोक की एक अत्यंत सुंदरी अप्सरा मंजुघोषा उस वन में आई। उसने मेधावी ऋषि को कठोर तपस्या करते देखा। अप्सरा ने सोचा, यदि मैं इस ऋषि की तपस्या भंग कर दूं तो देवताओं को प्रसन्नता होगी। तब उसने मधुर संगीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा वन गूंज उठा। मेधावी ऋषि का मन धीरे धीरे उस संगीत की ओर आकर्षित होने लगा। धीरे धीरे उसकी तपस्या भंग हो गई। अप्सरा की सुंदरता और संगीत के प्रभाव में आकर मेधावी ऋषि मोह में पड़ गया। दोनों लंबे समय तक उस वन में साथ रहने लगे। कहते हैं कि उन्हें समय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। जो कुछ समय उन्हें एक दिन जैसा लगा, वास्तव में कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपनी तपस्या का स्मरण हुआ। उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने अपना कीमती समय मोह और माया में व्यर्थ कर दिया। क्रोधित होकर उसने मंजुघोषा को श्राप दे दिया, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम पिशाचनी बन जाओ। श्राप सुनते ही मंजुघोषा भयभीत हो गई। वह रोती हुई बोली, हे ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। मेधावी ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे दिन उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से उसका श्राप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने दिव्य रूप में आ गई। इधर मेधावी ऋषि भी अपने पिता
च्यवन ऋषि के पास गए और सारी बात बताई। च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, यदि तुम भी अपने पाप से मुक्ति चाहते हो तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। मेधावी ऋषि ने भी यह व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना कर ले, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करे तो उसे पापों से मुक्ति अवश्य मिलती है। वन का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर सुगंधित फूलों की महक फैली हुई थी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था। इसी पवित्र वन में महान तपस्वी मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि कई बार देवता भी उनकी साधना की प्रशंसा करते थे। दिन बीतते गए और उनकी तपस्या और भी कठोर होती चली गई। स्वर्गलोक में वह समाचार पहुंचा तो देवताओं को आश्चर्य हुआ। तभी एक दिन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा मंजू घोषा उस वन में आई। वह अत्यंत रूपवती और मधुर स्वर वाली थी। जब उसने मेधावी ऋषि को तपस्या में लीन देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं इस ऋषि की तपस्या को भंग कर दूं तो स्वर्ग में मेरी प्रशंसा होगी। प्रिय भक्तों, अभी आपने पाप मोचनी एकादशी का व्रत की कथा सुनी। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से अप्सरा, मंजू घोषा और मेधावी ऋषि दोनों ही अपने पापों से मुक्त हो गए। धर्मशास्त्रों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। यदि इस व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ किया जाए तो मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को फूल, तुलसी दल, फल और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार या केवल जल ग्रहण करके व्रत रखा जा सकता है। दिन भर भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें। इसके बाद स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख और शांति आती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अंत समय में मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसके जीवन में कभी भी दुख और संकट अधिक समय तक नहीं टिकते। प्रिय भक्तों, यह थी पवित्र पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों न कर ले, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसे क्षमा अवश्य मिलती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, सुख और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पवित्र कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही पवित्र व्रत कथाएं, धार्मिक कहानियाँ
और भक्ति से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।